एवरीवन। तो नोज ब्लीडिंग के पार्ट 1 में यानी कि एपिस्टैक्सिस के पार्ट 1 में हमने देखा था कि एपिस्टैक्सिस के रीजन क्या होते हैं, जैसे कि अडल्ट्स में हाई ब्लड प्रेशर हो गया, साइनस इन्फ्लामेशन हो गया, ट्यूमर हो गया, ये सब रीजन होते हैं एपिस्टैक्सिस के। तो रीजन हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हाई बीपी, ट्यूमर एंड इन्फ्लामेशन। मेनली यहाँ पे साइनस इन्फ्लामेशन होता है यानी कि नोज का इन्फ्लामेशन। अब हम बात करेंगे कि जब एंटीरियर ब्लीडिंग होती है तो हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो जब भी एंटीरियर ब्लीडिंग होती है यानी कि नाक से ब्लड निकलता है तो बहुत से लोग सीधे लेट जाते हैं या फिर सिर को पीछे कर लेते हैं ताकि जो ब्लड नीचे आ रहा है वो पीछे चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो एंटीरियर ब्लड यानी कि आगे ब्लड जो बह रहा है, अगर वो सिर ऐसे ऊपर करेंगे तो जो ब्लड नीचे आ रहा है वो वापस पीछे चला जाएगा। लेकिन ये जो पीछे जाएगा ब्लड तो बहुत सी ऐसी जगह होती है जहाँ पे ये एडहियर होकर बहुत सी और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो अब एंटीरियर ब्लीडिंग में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे नोज है तो हम इस नोज को ऐसे पिंच कर सकते हैं, आगे से पिंच करेंगे और जो हमारा सिर है उसको नीचे झुकाएंगे और तब तक झुकाए रखना है जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो जाए। और जो आइस क्यूब है उसको हमें नाक पे रब करना है ताकि यहाँ पे जो, अब नोज का काम समझिए कि यहाँ पे जो नॉस्ट्रल्स हैं ये काम क्या कर रहे हैं, जो एयर है उसको हमारे बॉडी इन्वायरमेंट के हिसाब से ये कन्वर्ट कर रहे हैं कि इसका जो टेम्परेचर है ये बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन रहे। तो यहाँ पे होगा क्या, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, वार्मथ भी होता है अंदर से, तो उसको कूल डाउन करने के लिए आइस क्यूब्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो तो वहाँ पे हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो होम रेमेडीज होती हैं, क्या जैसे कि गाय का शुद्ध देशी घी नाक में डालने से क्या ये बंद हो सकता है, तो बिल्कुल बंद हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि केवल एक ही नोज से ब्लीडिंग क्यों होती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशन होती है एपिस्टैक्सिस की, क्योंकि यहाँ पे वार्म कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया जिसकी वजह से जो ब्लड कैपिलरीज है वो फट गई। लेकिन ये सीवियर कंडीशन नहीं होती कि दोनों नाक से खून बहे, और ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही नाक से खून है, दोनों नाक से खून नहीं आ सकता। तो जो ब्लीडिंग है वो दोनों नॉस्ट्रल से भी हो सकती है, एक नॉस्ट्रल से भी हो सकती है, लेकिन जो कॉमन कंडीशन होती है वो एक ही नॉस्ट्रल की होती है, दोनों नॉस्ट्रल्स की नहीं होती है। इन केस यदि दोनों नॉस्ट्रल से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो श्योर करें कि आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं इसके कि बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं लोग।